हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में जिसका नाम है वॉलनट। कोई भी फ्रूट्स, कोई भी फल आप कुछ भी खाते हैं, उसका खाने का सही समय, सही टाइम और एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देकर उस चीज़ को खाएंगे तो उसके दुगने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को सही तरीके से नहीं खाएंगे, प्रॉपर अमाउंट नहीं फिक्स होगा, प्रॉपरली टाइम नहीं फिक्स होगा, तो इसका मे बी आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो उसी तरीके से आज हम आपको वॉलनट के बेनिफिट्स भी बताएंगे, अखरोट के साथ साथ में ये भी बताएंगे इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होता है, सही समय क्या है खाने का, सही अमाउंट क्या है खाने का। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। थोड़ी वीडियो देखेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम लास्ट में आपको बताएंगे कि कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो वॉलनट के अंदर, अखरोट के अंदर कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। अखरोट के अंदर विटामिन ई प्रेजेंट होता है और मेलाटोनिन प्रेजेंट होता है, पॉलीफिनॉल होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आता है। बुढ़ापा आ भी गया तो आपकी जो फेस की ग्लो है, आपका जो फेस की ब्यूटी है, वो ब्यूटी नहीं जाती है। आप हमेशा ग्लो करते रहेंगे, चमकते रहेंगे। तो इतनी सारी चीजें किसके अंदर पाई जाती, अखरोट के अंदर। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। प्रिवेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज से आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का नाम सबने सुना होगा, उससे आपको प्रिवेंट करता है। अब ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है, जब आप एक्स्ट्रा जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे हार्ट की आर्टरीज में स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से वो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और वही आगे जाकर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रूप ले लेता है। उस बीमारी को हम कहते हैं, उसमें जो हमारी आर्टरीज है वो नैरो हो जाती है। उस चीज़ से आपको वो बचाएगा, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ताकि वो कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में जाकर जम ना सके। तो अगर आप अखरोट खाते हैं, बहुत महंगा भी नहीं है, अगर कॉस्टली भी है तो इतना कॉस्टली भी नहीं कि आप उसे परचेज नहीं कर सकते हैं। समोसा, चाय, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बर्गर, इन सभी चीज़ों खाने से अच्छा, इन सभी चीज़ आप जो खाते हैं इसमें ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा आप कुछ ऐसे हेल्थी चीज़ें खाएं जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। तो अगर आप अखरोट खाते हैं तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज से आपको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। जब कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो बहुत सारी प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। नेक्स्ट इज, अगर आप अखरोट खाते हैं तो आपका ब्रेन पावर इंक्रीज होता है, आप इंटेलिजेंट होते हैं, आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो अखरोट खाना शुरू कर दीजिए, आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ से मिलेगा। नेक्स्ट इज आई साइट के लिए, अगर आपको देखने में कोई प्रॉब्लम है, आईज में पेन हो रहा है या फिर आपको चश्मा लगा है, तो आप अखरोट खाना शुरू करेंगे, मे बी धीरे धीरे चश्मा हट भी सकता है, आपकी आई पावर इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज मसल पावर। अगर कोई अपने मसल पावर को बढ़ाना चाहता है, बॉडी के अंदर एनर्जी इंक्रीज करना चाहता है, तो वो अखरोट खाना शुरू कर देगा, तो धीरे धीरे उसकी मसल पावर इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉडी का कोई भी पेन, जॉइंट पेन, बॉडी पेन या कोई भी पेन, सारी पेन बंद हो जाएगी। नेक्स्ट इज डायबिटीज कंट्रोल करता है और कैंसर का जो रिस्क होता है उससे भी प्रिवेंट करता है, मतलब कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप अखरोट खाते हैं तो। और जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता, जो डायबिटिक पेशेंट है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरीके से आपको यूज़ करना बताएंगे, तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो आराम से इसका यूज़ करेंगे, तो उनका जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल है वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स सिर्फ और सिर्फ अखरोट खाने के मिलते हैं। अखरोट अगर आप खाते हैं तो आपको भी इसके हजारों बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से प्रिवेंट करेगा, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर देगा, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है, हमारी आइज के लिए अच्छा होता है, और हमारे मसल पावर को इंक्रीज करेगा, डायबिटीज को कंट्रोल करेगा और कैंसर के रिस्क को कम करता है। तो इसीलिए अखरोट खाना जरूरी है। अब कितना खाना चाहिए,
कब खाना चाहिए? आप एक दिन में 2 से 6 अखरोट खा सकते हैं। खाली पेट खाना है, खाली पेट खाना है और उसे भिगोकर खाना है। अगर आप सुबह, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप सुबह नहीं खा पा रहे, तो आप सुबह भिगो दीजिए, शाम को खा लीजिए इवनिंग में। लेकिन अगर आप सुबह खा रहे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। और खाली पेट खाना है। कब खाना है? एम्प्टी पेट, खाली पेट खाना है और सुबह ही खाना है। तो 2 से 6 अखरोट रात में भिगो दीजिए और सुबह उसे खा लीजिए। भिगो करके क्यों खाना है? क्योंकि ताकि इसके अंदर ज़्यादा गर्मी होती है, वो गर्मी चली जाए और फिर आप उसे खाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको आप अगर भिगो कर खाते हैं तो उनके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। इसी में एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है अखरोट। तो आप इसे भिगो कर खाइए, मॉर्निंग में खाइए। अगर आप इवनिंग में खा रहे हैं तो मॉर्निंग में भिगो दीजिए, इवनिंग में खा लीजिए। अगर आप मॉर्निंग में खा रहे हैं तो आप रात में भिगो दीजिए और फिर उसे सुबह खा लीजिए। 2 से 6, उससे ज़्यादा नहीं खाना। ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा। इस अमाउंट में खाइए तो आपको ये जो बेनिफिट्स हैं ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ में, अपने फिजिकल लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में थोड़ा बहुत चेंजेस लाना शुरू कर दीजिए। वॉक पे जाइए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, हेल्थी बैलेंस डाइट का यूज़ करिए। जो आप खा पी रहे हैं उसमें आप कितना हेल्थी चीज़ खा रहे हैं उसका खास ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप हमेशा हेल्थी रहेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो ये वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वॉलनट। अखरोट खाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।